हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस क्लास। सो आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं लेंथ एंड एरिया कंबाइंड अफेक्टिंग रेजिस्टेंस। ठीक है, तो लास्ट क्लास हम लोगों ने एक्टिव पार्ट को शुरू किया था, एक्टिव एलिमेंट पैसिव एलिमेंट को शुरू किया था। पैसिव एलिमेंट में रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस एंड कैपेसिटेंस जो होता है, रजिस्टर, इंडक्टर, कैपेसिटर, उसके ऊपर ये सीरीज चल रहा है अभी। तो अभी लास्ट क्लास में हम लोग पढ़े थे रेजिस्टेंस क्या है, रेजिस्टिविटी क्या है, कंडक्टेंस क्या है और कंडक्टिविटी क्या है, उनका यूनिट, उनका फॉर्मूला। ठीक है, ये सब कुछ हम लोग डिटेल में डिस्कस कर लिए थे। ठीक है, अब इस क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं द फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेजिस्टेंस वैल्यू को। ऐसा कौन कौन सा फैक्टर है जो रेजिस्टेंस वैल्यू को अफेक्ट करता है। उसके साथ आज की क्लास में हम लोग देखेंगे कि लेंथ और एरिया ये दोनों मिलकर कैसे रेजिस्टेंस को अफेक्ट करेंगे। देखो, सिर्फ अगर रेजिस्टेंस की बात करें तो रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, लेंथ होता है। तो लेंथ डबल हो जाएगा तो रेजिस्टेंस डबल होगा, रेजिस्टेंस लेंथ हाफ हो जाएगा तो रेजिस्टेंस हाफ हो जाएगा। ये सिंपल, वेरी सिंपल, राइट। वैसे ही एरिया की बात करें तो एरिया क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस होता है कि नहीं। मतलब अगर एरिया ज्यादा इंक्रीज होगा तो रेजिस्टेंस डिक्रीज होगा, वैसे ही है ना। तो लेकिन हम लोग ये देखेंगे इस क्लास में, लेंथ और एरिया अगर दोनों मिलके चेंज हो रहे हैं, मतलब लेंथ के साथ एरिया भी चेंज हो रहा है, एरिया के साथ लेंथ भी चेंज हो रहा है, तो उस हिसाब से रेजिस्टेंस पे क्या इफेक्ट करता है। ये दोनों मिलके रेजिस्टेंस पे क्या इफेक्ट करेंगे, इसके ऊपर हम लोग इस क्लास में देखने वाले हैं। और ये क्लास, इस क्लास में जितने भी न्यूमेरिकल्स करेंगे ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये अगर रेजिस्टेंस के ऊपर कुछ भी न्यूमेरिकल्स आता है तो ऐसे ही आएगा जैसे आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। सो नाउ कम टू द लेंथ एंड एरिया कॉम्बो अफेक्टिंग रेजिस्टेंस। ये दोनों मिलके क्या अफेक्ट करेंगे रेजिस्टेंस के ऊपर। तो हम लोग को पता है, लास्ट क्लास में हम लोग पढ़े थे क्या, रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या है, रेजिस्टेंस इज प्रोपोर्शनल टू रो एल बाई ए, है ना, रो एल बाई ए। लेकिन अभी इस क्लास में रेजिस्टिविटी का बात नहीं करने वाले हैं हम लोग, सिर्फ लेंथ और एरिया, सिर्फ लेंथ और एरिया। सो आई कैन राइट हियर आर इज प्रोपोर्शनल टू एल बाई ए। ठीक है ना, आर इज प्रोपोर्शनल टू एल बाई ए। इसका मतलब ये हुआ कि अगर लेंथ डबल हो गया तो मैं यहां पे लिख रहा हूं, इफ डबल द लेंथ, if length is double, then resistance क्या होगा, डबल हो जाएगा। ठीक है, वैसे ही if area is double, अगर एरिया डबल हो जाएगा तो रेजिस्टेंस becomes half। ठीक है, क्योंकि ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, इसलिए ये अगर डबल होगा तो ये हाफ डिक्रीज हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। ओके, तो ये एक कॉमन सा रिलेशन है, जिस रिलेशन से हम लोग पता लगा सकते हैं कि लेंथ डबल होगा तो रेजिस्टेंस डबल हो जाएगा, लेंथ थ्री टाइम्स हो जाएगा तो रेजिस्टेंस भी 3 टाइम्स हो जाएगा। वैसे ही एरिया डबल हो गया तो रेजिस्टेंस हाफ हो जाएगा। ठीक है, तो इसके ऊपर हम लोग अभी न्यूमेरिकल्स में आएंगे, क्योंकि न्यूमेरिकल्स ज्यादा इंपॉर्टेंट है और न्यूमेरिकल्स में ही बहुत सारे डाउट क्लियर भी हो जाएगा। ठीक है, तो लेट्स कम टू द न्यूमेरिकल्स। न्यूमेरिकल्स में पहला क्वेश्चन जो है, इफ द लेंथ ऑफ एयर इज डबल। ठीक है, if a length of a wire is doubled and the area of cross section is unchanged, then resistance will be। resistance का फॉर्मूला डायरेक्ट लिख लेते हैं, R प्रोपोर्शनल टू L बाई A। ठीक है, अभी क्या है, अभी ये बोल रहा है कि लेंथ जो है ये 2 टाइम्स हो गया, ये डबल हो गया 2L। ठीक है, और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन अनचेंज्ड, ये चेंज नहीं हुआ है, सिर्फ लेंथ डबल हुआ है। अगर लेंथ डबल हो गया तो रेजिस्टेंस भी क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स हो जाएगा, मतलब डबल हो जाएगा। ठीक है ना, तो दिस वन इज वेरी सिंपल क्वेश्चन, सो आंसर इज सी, डबल। ठीक है, तो रेजिस्टेंस विल बी डबल। देन कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द लेंथ ऑफ वायर इज डबल। ठीक है, सिर्फ वही बात कर रहा है, लेंथ क्या हो गया, डबल हो गया, एंड इट्स क्रॉस सेक्शनल एरिया आल्सो डबल।
और क्रॉस सेक्शन एरिया जो है वो भी डबल हो गया, देन रेजिस्टेंस क्या होगा। देखो यहाँ पे अगर हम लोग वही रेजिस्टेंस के फॉर्मूला लिखे R प्रोपोर्शनल टू L बाई A, ठीक है। अभी क्या है, रेजिस्टेंस क्या हुआ है, लेंथ क्या हो गया, डबल हो गया, मतलब 2 टाइम्स हो गया। और एरिया क्या हुआ है, एरिया भी डबल हो गया, मतलब 2 टाइम्स हो गया, ठीक है। सो 2L बाई 2A। अभी क्या होगा, 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो रेजिस्टेंस क्या होगा, R प्रोपोर्शनल वही L बाई A, है कि नहीं। मतलब डबल होने से पहले जितना वैल्यू था, डबल होने के बाद भी उतना ही वैल्यू रहेगा, क्योंकि लेंथ के साथ साथ एरिया भी डबल हुआ है, लेंथ भी डबल, एरिया भी डबल, तो रेजिस्टेंस क्या होगा, जितना था उतना ही रहेगा, मतलब रिमेन सेम। तो आंसर हो जाएगा A, ठीक है। ओके, देन कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, इफ द लेंथ ऑफ एयर इज मेड ऑफ 3 टाइम्स, देख लो लेंथ क्या हो गया, 3 गुना हो गया, इट्स ओरिजिनल लेंथ, जितना ओरिजिनली था उससे 3 गुना ज्यादा हो गया, एंड द डायमीटर ऑल्सो ट्रिपल्ड, डायमीटर जो है जो था वो 3 गुना हो गया, देन द न्यू रेजिस्टेंस विल बी। अब ये न्यू रेजिस्टेंस का वैल्यू कितना होगा, न्यू रेजिस्टेंस वैल्यू कितना होगा। देखो ये क्या है, रेजिस्टेंस का फॉर्मूला R इक्वल टू रो L बाई A, ठीक है। अभी सिर्फ हम लोग बात कर रहे हैं लेंथ और एरिया, सो मैंने लिखा R प्रोपोर्शनल टू L बाई A, ठीक है। रो को हटा देते हैं क्योंकि यहाँ रेजिस्टिविटी की कोई बात नहीं है। ओके, अभी क्या हुआ है, अभी लेंथ जो है वो 3 गुना हो गया है, सो जो लेंथ था वो 3 टाइम्स हो गया, 3L मैंने लिख दिया, कितना हो गया, 3 गुना। और क्या हुआ है, एंड डायमीटर ऑल्सो ट्रिपल्ड, डायमीटर की बात हो रही है, मतलब एरिया की नहीं। हाँ, क्वेश्चन पढ़ने में अगर यहीं पे गलती हो गया तो प्रॉब्लम हो जाएगा, ठीक है। डायमीटर 3 गुना हुआ है, अगर डायमीटर 3 गुना हुआ तो एरिया का फॉर्मूला क्या है, एरिया इन टर्म्स ऑफ डायमीटर पाई डी स्क्वायर बाई 4, पाई डी स्क्वायर बाई 4। अभी ये क्या हुआ है, डायमीटर क्या हो गया, डायमीटर, सो वी कैन राइट एरिया इज प्रोपोर्शनल टू डी स्क्वायर, एरिया क्या हुआ, डी स्क्वायर। अभी एरिया क्या हुआ, 3 गुना हो गया है, एरिया अगर 3 गुना हो जाएगा, सो सॉरी डायमीटर अगर 3 गुना हो जाएगा, सो दिस विल बी 3 स्क्वायर, ठीक है ना। 3 स्क्वायर हो गया तो ये एरिया जो है ये कितना हो जाएगा, 9 टाइम्स, एरिया कितना हो जाएगा, 9 टाइम्स हो गया, ठीक है। लेंथ इतना हुआ है 3 टाइम्स, अभी पुट कर लेते हैं। अभी R प्रोपोर्शनल टू L के जगह पे मैंने लिख दिया 3L, 3 गुना बढ़ गया है, और एरिया जो है वो 9 टाइम्स हो गया है, 9A, ठीक है। अभी 3 3 9 हो, ओके, सो वी कैन राइट R प्रोपोर्शनल टू 1/3 L बाई A, ठीक है ना। मतलब ये जो रेजिस्टेंस है ये 1/3 टाइम्स बढ़ जाएगा, 1/3 टाइम्स। अभी क्वेश्चन आंसर में क्या है, बिट बी 1/3 टाइम्स, सो आंसर इज बिट बी, हो गया। ओके, देन कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, एक कॉपर वायर हैज ए रेजिस्टेंस ऑफ 4 ओम, तो रेजिस्टेंस का वैल्यू दिया गया है कॉपर वायर का, वो कितना है, 4 ओम है। इफ इट स्ट्रेच्ड टू ट्वाइस इट्स लेंथ, इसको इसे खींच के लंबा कर दिया, खींच के जो लंबा कर दिए, कितना, ट्वाइस ऑफ इट्स लेंथ, 2 गुना, ठीक है ना। तो एज्यूमिंग वॉल्यूम रिमेन कांस्टेंट, ये मतलब समझने वाली बात है, एज्यूमिंग वॉल्यूम रिमेन कांस्टेंट, वॉल्यूम लेकिन कांस्टेंट है, लेंथ स्ट्रेच करके हम लोग 2 गुना कर दिए, लेकिन वॉल्यूम जितना था उतना ही है, कांस्टेंट होगा। तो वॉल्यूम जो हम लोग बोल रहे हैं वॉल्यूम, तो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया इंटू लेंथ, एरिया इंटू लेंथ, ठीक है। अभी ये कांस्टेंट है, अभी ये क्या है, वॉल्यूम क्या है, ये कांस्टेंट है। ये कांस्टेंट कब होगा ना, जब अगर लेंथ इंक्रीज करेगा तो एरिया डिक्रीज होगा, जितना लेंथ इंक्रीज होगा उतना एरिया डिक्रीज होने के बाद ही ये कांस्टेंट होगा, है कि नहीं। देखो समझो, सही तरह से समझो, यहाँ पे लेंथ कितना हो गया है, ट्वाइस, 2 गुना हो गया, तो उसी हिसाब से एरिया भी 2 गुना कम होना चाहिए, तभी जाके वॉल्यूम कांस्टेंट होगा। तब हम लोग लिख सकते हैं एरिया और लेंथ के बीच में एरिया जो है ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, दैट मीन्स वी कैन से, अगर सही से लिख रहा हूं, दैट मीन्स वी कैन से एरिया जो है, एरिया ये क्या हो गया, 1/L, क्यों, क्योंकि लेंथ बढ़ेगा तो एरिया घटेगा,
या लेंथ घटेगा तो एरिया बढ़ेगा, तो इन दोनों में रिलेशन क्या हो जाएगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, वही तो मैंने लिखा। सो ए इक्वल टू 1/L। आज ओके, तो अब रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या है, रेजिस्टेंस का फॉर्मूला है ρL/A, ठीक है, और इंप्लाइज दैट मैंने यहाँ पे लिख दिया R इक्वल टू रो की बात छोड़ दो, L लेंथ कितना है, लेंथ हो गया है 2 गुना, ठीक है ना, तो L बाई ए कितना हो गया है 1/L, ए 1/A L, तो ये क्या हो जाएगा L स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा L स्क्वायर, दैट मीन्स R इज प्रोपोर्शनल टू L स्क्वायर, ठीक है। अभी R L स्क्वायर हो गया, तो लेंथ कितना हो गया है 2 गुना, ठीक है ना, लेंथ क्या हो गया है 2 गुना, तो रेजिस्टेंस का वैल्यू कितना होगा, रेजिस्टेंस पहले से दिया गया है, उसका वैल्यू कितना है 4 है, कितना है 4। सो अगर लेंथ 2 गुना हुआ है तो रेजिस्टेंस भी क्या होगा 2 गुना ही होगा, सो वी कैन राइट रेजिस्टेंस वैल्यू इक्वल टू R इंटू 4, ठीक है ना, R इंटू 4 2 गुना, सो रेजिस्टेंस वैल्यू कितना है 4 है और ये 4, तो कितना हो जाएगा 16 ओम, सो आंसर बी इज द राइट आंसर 16 ओम। ओके ओके, देन कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में पूछा गया है इफ ए वायर ऑफ रेजिस्टेंस R, एक कंडक्टर है जिसका रेजिस्टेंस है R, इज कट इनटू 2 इक्वल पार्ट्स, इक्वली 2 भाग में हम लोग डिवाइड कर लिए, एंड बोथ पार्ट्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल, और दोनों को हम लोग पैरेलली कनेक्ट कर दिए, द इफेक्टिव रेजिस्टेंस विल बी, इफेक्टिव टोटल रेजिस्टेंस कितना होगा। देखो अभी ये मेरा कंडक्टर है, जिस कंडक्टर का रेजिस्टेंस वैल्यू कितना है R है, ठीक। अभी इसको मैं क्या करूंगा, इसको मैं 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर लिया इधर, अगर 2 इक्वल पार्ट में मैंने डिवाइड कर लिया तो एक जो पहला पार्ट होगा ये ऐसा और दूसरा पार्ट होगा ऐसा, अभी इसका वैल्यू कितना हो जाएगा R/2, आधा हो जाएगा, इसका भी वैल्यू कितना हो जाएगा R/2, ठीक है। अभी ये R/2 और R/2 ये दोनों को मैंने क्या कर दिया पैरेलली कनेक्ट कर दिया, अभी इन दोनों को मैंने पैरेलली कनेक्ट कर दिया, अगर पैरेलली कनेक्ट कर दूंगा तो इन दोनों का इफेक्टिव रेजिस्टेंस और टोटल रेजिस्टेंस कितना होगा, तो R/2 और R/2 अगर इन दोनों को, तो इसका आधा हो जाएगा, पैरेलली कनेक्ट करने से क्या होता है आधा हो जाता है, तो ये भी R/2 ये भी R/2, इसका आधा कितना हो जाएगा R/4, सो आंसर इज बिट सी R/4, ठीक है। ओके, देन कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन द लेंथ ऑफ ए वायर इज हाफ एंड इट्स एरिया इज डबल, ठीक है, लेंथ हाफ कर दिया हम लोग और एरिया को डबल कर दिए, द रेजिस्टेंस बिकम्स, अब रेजिस्टेंस कितना होगा। ओके, तो आर रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या है, आर इक्वल टू ρL/A, पहले तो इसको लिख लेना है, उसके बाद लेंथ कितना इंक्रीज किया है या डिक्रीज किया है, एरिया कितना इंक्रीज किया डिक्रीज, उसी हिसाब से लिखेंगे और फाइनली उसी फॉर्मूला में पुट करके जो इंक्रीज या डिक्रीज वैल्यू है उसी हिसाब से पुट करके हम लोग निकाल सकते हैं, ये सिंपल सा मेथड है। ओके, तो ये लेंथ अभी कितना हुआ है आधा हो गया, लेंथ आधा हो गया मतलब ये इसका वैल्यू हो गया L/2, और एरिया क्या हुआ डबल मतलब 2 गुना, एरिया 2A, ठीक है। अब रेजिस्टेंस का वैल्यू कितना होगा, सो R इक्वल टू ρL/2/2A, ठीक है ना, एरिया 2A, सो इसको हम लोग लिख सकते हैं R इक्वल टू ρL/4A, L/4 है, ठीक है ना, सो वी कैन राइट R इक्वल टू 1/4 ρL/A, ऐसे लिख सकते हैं ना, तो ये कितना हो गया 1/4, ठीक है ना, तो रेजिस्टेंस बिकम्स 1/4, so bit A is the right answer. Okay, okay, then come to the last questions for today's class. If the length of wire of resistance R is uniformly stretched into n times of its original value, the new resistance will be मतलब लेंथ, कोई भी रेजिस्टेंस का जो लेंथ मतलब कोई भी किसी पर्टिकुलर लेंथ का जो वायर है उसका रेजिस्टेंस क्या कितना है, मतलब ये कंडक्टर है उसका रेजिस्टेंस है R। ओके, इसको यूनिफॉर्मली स्ट्रेच किया गया, तो कितना स्ट्रेच किया हम लोग n टाइम्स ऑफ इट्स ओरिजिनल वैल्यू, ओरिजिनली जितना वैल्यू था उसका n टाइम्स, कितना मुझे पता नहीं, n टाइम्स मैंने बोल दिया। द न्यू रेजिस्टेंस, अभी न्यू रेजिस्टेंस कितना होगा, देखो जब ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आएगा in terms of stretch और कंप्रेस, मतलब किसी कंडक्टर को स्ट्रेच कर रहे हैं या कंप्रेस कर रहे हैं, तो
स्ट्रेच करने के बाद या कंप्रेस करने के बाद उसका न्यू रेजिस्टेंस वैल्यू कितना होता है। तो इसमें इसको याद रख लेना है, अगर लेंथ को स्ट्रेच या कंप्रेस कर रहे हैं हम लोग तो न्यू रेजिस्टेंस वैल्यू आर न्यू कितना होता है, एन स्क्वायर इंटू आर ओल्ड, मतलब पुराना जो रेजिस्टेंस वैल्यू होगा ना उसके साथ एन स्क्वायर मल्टीप्लाई हो जाएगा। एन क्या है, कितना टाइम्स हम लोग स्ट्रेच या कंप्रेस किए हैं, तो आर न्यू इक्वल टू एन स्क्वायर आर ओल्ड। ठीक है, अभी इस लेंथ की बात हो रही है तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एन स्क्वायर आर। एन स्क्वायर आर मतलब बिट सी, बिट सी इज द राइट आंसर, एन स्क्वायर आर। उसी हिसाब से मैं बोल दे रहा हूं, अगर एरिया एरिया का कुछ चेंज हुआ तो इसका फॉर्मूला होगा आर न्यू इक्वल टू आर ओल्ड, ओल्ड रेजिस्टेंस डिवाइड बाई एन स्क्वायर। ये किस बेसिस पे, एरिया की बेसिस पे। ये किस बेसिस पे, लेंथ की बेसिस पे। लेंथ कितना चेंज होगा, इतना चेंज होगा, एरिया इतना चेंज होगा। अगर एन टाइम्स हम लोग कंप्रेस या स्ट्रेच कर रहे हैं, ठीक है ना, एन टाइम्स, तो ज्यादातर ऐसे क्वेश्चन आ जाता है कभी कभी। और अगर हम लोग एरिया, रेडियस या डायमीटर की बात करें तो आर न्यू विल बी व्हाट, आर ओल्ड डिवाइड बाय एन टू द पावर 4। एन टू द पावर 4 ये क्या है, ये रेडियस या डायमीटर। डायमीटर, अगर रेडियस चेंज हो रहा है स्ट्रेच करने की वजह से या कंप्रेस करने की वजह से, या डायमीटर का कुछ चेंज हो रहा है, तो न्यू रेजिस्टेंस वैल्यू जो होगा वो आर ओल्ड बाई एन टू द पावर 4। तो ये जितने भी मैंने फॉर्मूला लिख दिए ना, इसको हमेशा याद रख लेना है, क्योंकि क्वेश्चन जो आएगा वो डायरेक्ट ऐसे ही पूछ लेगा, डायरेक्ट पूछ लेगा। ठीक है, तो ये जो तीन फॉर्मूला मैंने लिख दिए, लेंथ के ऊपर, एरिया के ऊपर, रेडियस और डायमीटर के ऊपर, अगर ऐसा क्वेश्चन डायरेक्ट आ गया तो ये फॉर्मूला डायरेक्ट तुम लोग पुट कर सकते हो। ठीक है, तो ये कुछ न्यूमेरिकल्स या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जैसा था, जैसे कि हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आता है। तो आज के लिए इतना ही है। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग टेम्परेचर या टेम्परेचर कोफिशिएंट को लेकर कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे। दैट मीन्स टेम्परेचर अफेक्टिंग ऑन रेजिस्टेंस के ऊपर। ओके, सो अगर आज का क्लास अच्छा लगा तो प्लीज लाइक्स माय वीडियो एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।